प्रोफेसर कॉलोनी रहवासी कल्याण समिति के तत्वावधान में प्रोफेसर कॉलोनी में होने वाले स्थापित कलेक्ट्रेट ऑफिस का विरोध शुरू हो गया। इसके अंतर्गत आज कॉलोनी रहवासियों ने साईं मंदिर प्रोफेसर कॉलोनी से एक कैंडल मार्च की शुरुआत की। ये कैंडल मोर्चा प्रोफेसर कॉलोनी में घूमकर गीतांजलि वर्किंग हॉस्टल पर समाप्त हुआ। सभी ने एक ही स्वर में एक ही बात कही कि इस बुद्धिजीवियों की कॉलोनी को विकास के नाम पर विनाश की ओर न ले जाया। ये एक ऐतिहासिक धरोहर के रूप में स्थापित है। आज भी यहाँ कई प्रकार के पशु पक्षी विचरण करते हैं। हरितमा चारों ओर फैली है। कई हॉस्टल हैं, स्कूल हैं और मंदिर हैं। छोटा तालाब का किनारा है। यहाँ जो कलेक्टर ऑफिस स्थापित करने जा रहे हैं, यह स्थान शहर का हृदय स्थल है। इसके आने से जो लोड ट्रैफिक का पड़ेगा, उसके हिसाब से क्या यह स्थान उचित है? मुख्य मार्ग की जो सड़क प्रोफेसर कॉलोनी को जोड़ती है, उस पर आए दिन वीआईपी मूवमेंट होता रहेगा। वर्तमान में ही आए दिन कई घंटे रास्ता रुक जाता है और कई घंटे आवागमन बंद हो जाता है। तो क्या ऐसे स्थान का चयन कलेक्टर कार्यालय के लिए उचित है? मुख्य रूप से ये स्थान रामसर लाइट भी है। ऐसे बहुत सारे मुद्दे हैं जिनकी वजह से यहाँ कलेक्टर ऑफिस आना कहीं भी उचित नहीं है। प्रथम दृष्टि में हमारे मुख्यमंत्री जी की इच्छा भी यही थी कि सभी शासकीय कार्यालय एक ही जगह विस्टा दिल्ली की तर्ज पर स्थापित हो। इसलिए इन सब बातों को ध्यान में रखते हुए कलेक्टर कार्यालय कहीं और स्थापित किया जाए। आज के कैंडल मार्च में रहवासियों ने बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया। इसमें गीतांजलि हॉस्टल की छात्राएं, निर्भया सोसाइटी, साईं मंदिर एवं कई सामाजिक कार्यकर्ता संस्थाएं शामिल हुई। प्रोफेसर कॉलोनी रहवासी कल्याण समिति के पदाधिकारियों डॉक्टर राजीव जैन एवं त्रिभुवन मिश्रा जी ने संयुक्त वक्तव्य देते हुए बताया कि आगे भी रहवासी समिति के तत्वावधान में चरणबद्ध आंदोलन चलता रहेगा। आज कैंडल मार्च में मुख्य रूप से त्रिभुवन मिश्रा, अजय गुप्ता, डॉक्टर राजीव जैन, देवराज सिंह, महेंद्र मोता, दिनेश शर्मा, डॉक्टर मनोज वर्मा, आलोक गोस्वामी, अनस खान, अफजल खान, इंद्र शरण, प्रदीप अग्रवाल, शाहरुख मसूद, गिरीश अग्रवाल, बरेली से पर्यावरणविद चौधरी भूपेंद्र सिंह, पटना से सामाजिक कार्यकर्ता डॉक्टर नम्रता आनंद एवं समस्त रहवासी प्रोफेसर कॉलोनी उपस्थित रहे। बचाना है, बचाना है, बचाना है। गीतांजलि छात्रावास बचाना है, बचाना है, बचाना है। कलेक्ट्रेट का हम करते हैं विरोध, विरोध। विकास की तर्ज पर विनाश नहीं चाहिए, विकास की तर्ज पर विनाश नहीं चाहिए, विकास की तर्ज पर विनाश नहीं चाहिए। ये रामसर साइट घोषित थे और रामसर साइट में नियम था कि आप किसी भी जो एक अच्छा एक वातावरण है और आपने जो तरीके से रामसर साइट घोषित हुई थी अंतर्राष्ट्रीय विच्छेद संधि के साथ में, आप उसको छेड़छाड़ नहीं कर सकते उन योजनाओं को, क्योंकि वो रामसर साइट बड़े तालाब और छोटे तालाब का इकोसिस्टम है, वो दोनों को मिलाता है आपस में। अभी हम इतने लोग रहते हैं, उसके बाद भी कई बार हमें यहाँ पर पर्यावरण दूषित होने का वो दिखता है। जब इतना बड़ा कलेक्ट्रेट आ जाएगा, हजारों लोग यहाँ पर रोज रेडियो के रूप में आएंगे। छोटे छोटे बच्चों की स्कूल बसें आती हैं, वो कहाँ जाएंगी? बच्चों को छोड़ने हमको मेन रोड पे जाना पड़ेगा, जहाँ पे एक्सीडेंट की संभावना 24 घंटा बने रहेगी। लाना ले जाना बच्चों के लिए हानिप्रद हो जाएगा। इन सारी व्यवस्थाओं को देखते हुए कलेक्ट्रेट को वापस लेना चाहिए। मुख्यमंत्री जी से हमारा ये अनुरोध है और उनकी मंशा भी है, कि मुख्यमंत्री जी का मंशा पहले दिन से यही है कि सरकारी तौर पर जिस प्रकार दिल्ली में विस्टा की तरह तो सभी कार्यालय एक जगह स्थापित किए गए हैं, उसी तरह अरेरा हिल्स पर भी भोपाल के जितने भी कार्यालय सरकारी जून योजनाओं में लोगों को एक, क्योंकि क्या होता है कोई कार्यालय एक यहाँ पर कहीं है तो सफर करना होता है, तो एक जगह कार्यालय होते हैं। राजीव जी, मैं आपको एक बात बोलना चाहता हूँ। अभी हमारे वर्तमान के जो मुख्यमंत्री जी हैं मोहन यादव जी, वो संवेदनशील हैं, वो होशियार हैं, समझदार हैं। वो आप उनको अपनी बात रखेंगे, वो बिल्कुल आपकी बात मान जाएंगे, वो यहाँ कार्यालय नहीं आने। और हमारा केवल हाथ जोड़ के निवेदन है, ये शीर्षक जी इस ऐतिहासिक कॉलोनी को आप जिस तरीके से रूप में उससे उसी रूप में रहने दें, बल्कि इसको एक हेरिटेज घोषित कर इन 4 बंगलों में और अच्छे तरीके से उसको बनाया जाए और शीर्षक जीत किया जाए। कॉलोनी के सभी लोग आज कलेक्ट्रेट कार्यालय प्रोफेसर कॉलोनी में आना चाहता है, उसको लेकर के सब लोग विरोध कर रहे हैं। चाहते हैं कि यहाँ पर इसकी शांति भंग हो जाएगी, ग्रीनरी कटेगी
जहाँ कलेक्टेड है आज वहीं कलेक्टेड रहे। सब लोगों की यह निवेदन है सरकार से। आज ये कैंडल मार्च उसके विरोध में निकाला जा रहा है। सभी प्रोफेसर कॉलोनी के रहवासी, बच्चे, बुजुर्ग सब यहाँ पर उपस्थित हैं। आज हमारा ये सांकेतिक आंदोलन है। आज हम ये लोग पहली बार निकाल रहे हैं अभी कैंडल मार्च। इसके बाद हमारा आंदोलन और तीव्र हो जाएगा। अगर प्रोफेसर कॉलोनी को जो चिन्हित किया गया है कलेक्ट्रेट बनाने के लिए, अगर उसकी वापसी नहीं हुई और प्रोफेसर कॉलोनी में कोई डिस्टर्बेंस किया गया तो ये आंदोलन और उग्र हो जाएगा। हम लोगों ने अपने दूसरे चरण में, हमने पहला चरण भी किया था, मीटिंग करके लोगों को आग्रहित किया, हम लोगों ने बहुत सारी बातें की, लेकिन अभी तक सरकार चेती नहीं है। जबकि हमारे सीएम की इच्छा जो है, पहले दिन उन्होंने आकर के बता दिया था कि विस्टा की तर्ज पर सभी कार्यालयों को एक जगह पर स्थापित किया जाएगा। और ये न्यूज बड़े रूप में प्रोफेसर कॉलोनी भास्कर के अन्य पेपरों में भी आई थी, लेकिन उसके बाद कौन से निर्णय ने इसको पलट दिया गया है और आज प्रोफेसर कॉलोनी में कलेक्टर करने की बात कही जा रही है। जबकि यहाँ पर ये रामसर साइट है, छोटा बड़ा तालाब मिला करके। उसके अलावा यहाँ पर एनजीटी ने जो उन्होंने विश्लेषण दिया है वो एक अपनी जगह बात है, लेकिन आज जिस जगह हम खड़े हैं, 4 बंगले, भोपाल की एक धरोहर सांस्कृतिक विरासत है जिसको 4 बंगले के नाम से जाना जाता है। बगल में साईं मंदिर है जिससे हजारों लोगों की श्रद्धाएं जुड़ी हुई हैं। उसके अलावा पूरे लोग, हमारे यहाँ जो वर्किंग वुमेन के गीतांजलि हॉस्टल है वो इसीलिए यहाँ स्थापित किया गया था कि यहाँ की बहनें, हमारी जो बेटियां हैं, उनको एक सेंटर पॉइंट में आकर के उनके आवागमन की सुविधा उनको उपलब्ध हो सके, वो अपने कार्यालय में अच्छे ढंग से कार्य कर सके। लेकिन आज ऐसी कौन सी बात आ गई कि इस कलेक्टर को इस ऐतिहासिक प्रोफेसर कॉलोनी जो बुद्धिजीवियों की कॉलोनी कहलाती है, इसको यहाँ से हटा करके अन्य जगह स्थापित करने की जो बात यहाँ आ रही है कि कलेक्टेड यहाँ स्थापित किया जाएगा। कलेक्टेड जहाँ है वहाँ पर ठीक है, अगर नहीं है तो आपके बहुत सारी हमारे पास जो जगह हम बताने जा रहे हैं, खुद जो हमारी अरेरा हिल्स पहाड़ी है वहाँ पर करें। जो हमारे पहल उठाई है कि यहाँ पर कलेक्ट्रेट ऑफिस नहीं आना चाहिए। मैं यहाँ से क्रॉस हो रही थी और मैंने ये देखा कि ये चीज़ हो रही है, तो मैं यहाँ रुकी और मैं ये बोल रही हूँ। शायद मेरी आवाज़ आगे तक पहुँचे और इसमें अगर कुछ सफलता मिलेगी तो मुझे बहुत खुशी होगी, क्योंकि ये कॉलोनी बहुत एक जैसे पॉश कॉलोनी है, अच्छे लोग रहते हैं। हॉस्टल है यहाँ पर, MLB कॉलेज का भी हॉस्टल है, आदिवासी छात्रावास भी है, एक ये वर्किंग हॉस्टल भी है। इस हॉस्टल के पास में अगर यहाँ पर कलेक्ट्रेट ऑफिस आएगा तो आप समझिए कलेक्ट्रेट ऑफिस के आसपास का जो माहौल होता है, वहाँ चाय की दुकान, पान की दुकान, ठेले और ये सब चीज़ें आएंगी। पार्किंग भी होगी, हो सकता है वहाँ पार्किंग ना मिले तो लोग यहाँ के लड़कियों के हॉस्टल के सामने गाड़ी पार्क करके जाएंगे। तो ये चीज़ बहुत मतलब अनुशासनहीनता हो जाएगी बहुत ज़्यादा। इस कॉलोनी में जो लड़कियों को संरक्षण देने के लिए हॉस्टल बनाया गया वो बिल्कुल गलत हो रहा है ना। यहाँ निर्भया हॉस्टल भी है, एक ये वाला गीतांजलि हॉस्टल है, एक आदिवासी हॉस्टल है और एक MLB कॉलेज का वुमेन्स पॉलिटेक्निक 5 हॉस्टल जहाँ लड़कियों के हैं। वहाँ पर अगर आप कलेक्ट्रेट ऑफिस ला रहे हैं तो आप सोच सकते हैं कि यहाँ पर क्या हालात होंगे ऑफिस आने के बाद। और यहाँ पर गवर्नर हाउस से एक कॉर्नर में, मेन रोड से ऊपर जाने के बाद CM हाउस भी है। यहाँ पर आए दिन क्या होता है कि जब प्रधानमंत्री जी या राष्ट्रपति जी कोई भी आते हैं तो हमारे इस रोड को बंद कर दिया जाता है, क्योंकि उनका आवागमन होता है। अब अगर जब उनके आवागमन को यहाँ पर रोक दिया जाएगा तो अंदर कितनी भीड़ होगी जो पब्लिक कलेक्टर ऑफिस में अपने काम के लिए आएगी। उसी टाइम अगर किसी का दौरा हुआ तो उनका काम भी प्रभावित होगा। मतलब यहाँ कलेक्ट्रेट ऑफिस आने से बहुत सारी परेशानियाँ, मेरा ऐसा मत है। अगर आप सहमत हैं तो इसके लिए कुछ करिए। मैं अपनी बात ये रखना चाहती हूँ कि यहाँ प्रोफेसर कॉलोनी में हमारे यहाँ 2-3 हॉस्टल से, जहाँ की जगह गर्ल्स भी निवासरत हैं, आना जाना उनका लगा रहता है। निश्चिंत होकर महिलाएं यहाँ से बाहर जाती हैं तो बेफिक्र होकर वो अंदर भी आती हैं। और इसके अंतर्गत मैं बताना चाहती हूँ कि ये सिविल लाइन है, यहाँ किसी बच्ची को किसी भी प्रकार का कोई भी खतरा नहीं है और अभी तक यहाँ तक की कोई भी घटना सुनने में भी नहीं आई, क्योंकि यहाँ महिलाएं अपने आप को सुरक्षित समझती है और हम खुद सुरक्षित स्थान पर रह रहे हैं, तो यही सुरक्षा हमें बाहर नहीं मिल पाएगी। इसलिए प्लीज़ निवेदन है कि जो भी कदम उठाएं उसके बारे में थोड़ा सोचें। नमस्कार, मेरा नाम प्रिया है। मैं गीतांजलि महिला आवास में रहती हूँ, 5 साल से रह रही हूँ। मैंने MLB से ही अपनी मास्टर कंप्लीट की हुई है, तो 2 साल मैं पहले यहाँ रह चुकी हूँ, फिर अभी जॉब कर रही हूँ, अभी प्रिपरेशन पे लगी हुई हूँ। यहाँ पे सारी लड़कियाँ जो है ज़्यादातर MLB
MLB की स्टूडेंट छात्राएं हैं। MLB कॉलेज यहाँ हमारे सबसे पास में पड़ता है, यहाँ दूसरा कोई हॉस्टल यहाँ पे पास नहीं पड़ता, तो सारे लड़कियों को यहाँ रहने के लिए बहुत अच्छी जगह है। ये सारे के सारे यहाँ पास में पड़ते हैं, हमारे रास्ते, यहाँ के सारे बसेस की सुविधाएं पास में है, यहाँ से न्यू मार्केट बहुत पास में। और सबसे अच्छी बात है यहाँ पे CBI हेड ऑफिस है, CBI यहाँ रेसिडेंसी है, सारे CBI के ऑफिस है, उसकी वजह से हम लोग काफ़ी सुरक्षित महसूस करते हैं। और यहाँ पे इतने सालों में कभी भी मैंने किसी भी तरह की कोई भी प्रॉब्लम्स हुई है, किसी भी गर्ल्स को, किसी भी लड़कियों को यहाँ पे कभी भी किसी तरह की प्रॉब्लम्स नहीं हुई है। यहाँ पे हमारे पास में दुकान वगैरह सब भी है, सांची पार्लर है, जिसकी वजह से हम लोगों के खरीदारी के लिए भी काफ़ी अच्छा रहता है। हमें बस शाम के समय में भी आना जाना करने के लिए कोई दिक्कत नहीं होती है। और यहाँ से बाहर, यहाँ एक महिला आवास जो है वो वर्किंग वाले सरकारी कर्मचारी भी यहाँ पे रहते हैं। यहाँ पे जो NCERT में काम करती हैं वो महिलाएं भी यहाँ पे रहते हैं, बैंक में काम करने वाली महिलाएं भी है, तो हम लोग सारे लोग यहाँ पे बहुत अच्छे से रहते हैं। ये आवास हमारे लिए बहुत ज़रूरत भी है, और फिर सारे लोगों के लिए आवश्यकता है, तो फिर यहाँ हम लोग को रहने के लिए ये बचाया जाए और इसको ऐसे ही बनाए रहना चाहिए, क्योंकि अगर ये टूट जाएगी तो फिर हमें रहने के लिए जगह नहीं मिलेगा, बहुत दूर दूर जाके रहना पड़ेगा। तो इन महिला आवास को पूरी तरह से बचाना चाहिए हमें, और हम इसी के लिए यहाँ पे रहते हैं।